आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय को समझते हैं, सनातन धर्म। ये एक ऐसा प्राचीन दर्शन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक धर्म से कहीं ज्यादा है। तो सवाल उठता है कि आखिर सनातन धर्म है क्या, और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल, ये क्या नहीं है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए किसी बने बनाए धर्म के खांचे में मत रखिए। इसकी तुलना एक विशाल अंतहीन महासागर से की जाती है, एक ऐसी जीवन पद्धति जिसका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। अब इस गहरी बात को सही से समझने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत होगी इसके नाम से ही। चलिए इसके नाम में छिपे अर्थ को समझते हैं। तो पहला शब्द है सनातन। इसका मतलब है शाश्वत, इटर्नल, मतलब जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और यही बात इस पर जोर देती है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, बल्कि ये उन यूनिवर्सल ट्रूथ्स पर आधारित है जो समय के बंधन से परे हैं। अब जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि पूरी जीवन पद्धति 4 मजबूत स्तंभों या कह लें कि कोर पिलर्स पर टिकी है। यही वो 4 स्तंभ है जो इसके हर पहलू को एक दिशा देते हैं। तो ये 4 स्तंभ कौन से हैं? सबसे पहला है कर्म, यानी कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत। दूसरा है पुनर्जन्म, मतलब आत्मा की अमर यात्रा जो अलग अलग शरीर धारण करती है। तीसरा है मोक्ष, जो जन्म मृत्यु के चक्र से आजादी का अंतिम लक्ष्य है। और चौथा धर्म, यानी किसी का अपना कर्तव्य और सही आचरण। देखा जाए तो ये चारों मिलकर जीवन का एक पूरा नक्शा ही बना देते हैं। पुनर्जन्म का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही गई है। कहते हैं जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। और हाँ, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जब हम यहाँ धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब रिलीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का मतलब है कर्तव्य, जिम्मेदारियां, जैसे एक माता पिता का धर्म, एक संतान का धर्म या फिर एक नागरिक का धर्म। चलिए अब बात करते हैं सनातन धर्म की शायद सबसे अनूठी खासियत की। एक ऐसा विचार जो इसकी पहचान है, और वो ये है कि परम सत्य तो एक है, लेकिन उस एक सत्य तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने के लिए यहाँ मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक है सगुण भक्ति का मार्ग। इसमें ईश्वर को एक रूप दिया जाता है, जैसे राम, कृष्ण या शिव, और उनकी पूजा की जाती है। और फिर दूसरा रास्ता है निर्गुण का। यहाँ ईश्वर को फॉर्मलेस यानी एक निराकार सर्वव्यापी ऊर्जा माना जाता है, और उससे जुड़ने के लिए योग और ध्यान का सहारा लिया जाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इन 2 रास्तों के अलावा एक तीसरा और भी गहरा दार्शनिक रास्ता है। ये रास्ता किसी बाहरी शक्ति की तरफ नहीं, बल्कि इंसान को अपने ही भीतर झांकने के लिए कहता है। और ये पूरा दर्शन एक बहुत ही शक्तिशाली महावाक्य में सिमट जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अब यहाँ ब्रह्म का मतलब है वो परम चेतना, वो अल्टीमेट रियलिटी जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। तो ये वाक्य कहता है कि जो व्यक्तिगत आत्मा है और जो परम चेतना है वो अलग अलग नहीं, बल्कि असल में एक ही है। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है कि ये सारे अलग अलग विचार और दर्शन आखिर आते कहाँ से हैं? वेल, इन सब की जड़ें हमें उन प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं जो सदियों से एक तरह से मार्गदर्शक रहे हैं। ज्ञान का ये भंडार बहुत विशाल है। इसमें एक तरफ वेदों के प्राचीन भजन है, तो दूसरी तरफ उपनिषदों में आत्मा परमात्मा पर गहरे विचार हैं। भगवत गीता है जो जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। और फिर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भी हैं जो हमें कहानियों के जरिए जीवन के आदर्शों और इतिहास के बारे में सिखाते हैं। तो इतने सारे रास्ते, इतने सारे ग्रंथ, सोचकर हैरानी होती है ना? ऐसे में वो कौन सा एक धागा है, वो कौन सा एक सेंट्रल आइडिया है जो इस सारी डाइवर्सिटी को एक साथ बांध कर रखता है? इसका जवाब हमें मिलता है ऋग्वेद के एक बहुत पुराने श्लोक में, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका मतलब है सत्य एक है, ज्ञानी उसे कई नामों से बुलाते हैं। बस यही एक वाक्य, यही एक विचार एक्सेप्टेंस और यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पूरे दर्शन का आधार है। और यही सोच हमें बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सनातन धर्म के इंक्लूसिव स्पिरिट का सार है। सवाल ये है कि अगर सत्य एक है तो उसे खोजने के कितने रास्ते हो सकते हैं? शायद अनगिनत। और ये सवाल हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर जवाब खोजने के लिए प्रेरित करता है।